हज के मुकद्दस सफर की शुरुआत हो चुकी है और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से हाजी अपने अपने एम्बार्केशन पॉइंट्स पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली एम्बार्केशन पॉइंट से बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा और जम्मू कश्मीर समेत कई रियासतों के 21,000 से भी ज्यादा हाजी रवाना होंगे। दिल्ली स्टेट हज कमेटी ने उनके ठहरने और सहूलत के लिए इंतजाम किए हैं, लेकिन कई हाजियों ने शिकायतें भी की हैं। इस बार हर हाजी को 7,000 रुपए की स्मार्ट वॉच दी गई, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी गई। सिर्फ इतना कहा गया कि सऊदी पहुंचने पर ये खुद एक्टिवेट हो जाएगी। गांव देहात से आने वाले कई हाजियों का कहना है कि जब स्मार्टफोन चलाना ही नहीं आता तो फिर स्मार्ट वॉच कैसे इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बड़ी शिकायत 10,000 रुपए इजाफी हवाई किराए की लेकर। हाजी पहले करीब 4 लाख रुपए जमा कर चुके हैं। ऐसे में आखिरी वक्त पर और रकम मांगने से परेशानी बढ़ गई है। हुकूमत ने इसका सबब इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते तेल की कीमतों और फ्यूल चार्ज को बताया है। वहीं सऊदी पहुंचे कुछ हाजियों के वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें रहने, खाने पीने और साफ सफाई के खराब इंतजाम की शिकायत की गई है। हाजियों का कहना है कि कमरों में जरूरत से ज्यादा लोगों को ठहराया जा रहा है और मदद के लिए भेजे गए खादिमों से भी आसानी से राब्ता नहीं हो पा रहा है। हज वो मुकद्दस सफ़र है जिस सफ़र के लिए हर मुसलमान ये चाहता है कि अपनी ज़िंदगी में एक बार हज बैतुल्लाह ज़रूर जाए, यानी खाने काबा की ज़ियारत करे। लेकिन अगर उस सफ़र में आपको परेशानियां हों तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 4 से 5 लाख रुपए देने के बाद भी जब सफ़र में जाते हैं आप, चाहे वो मक्का पहुँचें या मदीना पहुँचें, वहाँ पर कई तरीके की परेशानियाँ, दुश्वारियाँ इस बार सामने आई हैं। बहुत से लोगों की शिकायत है कि सबसे पहले तो जो एयर फेयर था, जो टिकट के पैसे जमा हो चुके थे, उसके बाद सरकार ने फरमान जारी किया और ये कहा कि 10,000 रुपये आपको और जमा करने होंगे, यानी फ्यूल सरचार्ज बढ़ा देने की वजह से 10,000 रुपये और जमा होंगे, जिसको लेकर खासी नाराज़गी थी। उसके बाद फिर दूसरी तरफ जो हाजी इस वक्त मक्का पहुँचे हैं, उनकी तरफ से कई सारे वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें ये कहा कि साफ़ सफाई का ध्यान नहीं है, एक ही रूम के अंदर 10 से 12 लोगों को रखा जा रहा है, हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से किसी तरीके का कोई भी इंतज़ाम नहीं है। तीसरी सबसे अहम चीज़ है कि इस बार सभी हाजियों को स्मार्ट वॉच दी जा रही है। वो स्मार्ट वॉच का काम क्या है, किस लिए दी जा रही है, क्यों दी जा रही है, ये किसी को नहीं पता, ना ही इस बारे में कोई बात करता है। इस वक्त मैं दिल्ली स्टेट हज कमेटी पे हूँ। जिनकी फ़्लाइट शाम को है या कल है, वो एक दिन पहले यहाँ पर 24 घंटे पहले आते हैं, क़याम करते हैं यहाँ पर, और ये क़याम करने के बाद यहाँ से अपना सफ़र की शुरुआत करते हैं। जिनका एम्बार्केशन पॉइंट दिल्ली होता है, वो अलग अलग स्टेट से बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान और आपका हरियाणा, जम्मू कश्मीर समेत कई स्टेट से दिल्ली आते हैं लोग, और फिर यहाँ सर अपने हज के सफ़र की शुरुआत करते हैं और जाते हैं। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, एक बार कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैनुद्दीन। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग पूर्णिया से आए। बिहार से हैं आप लोग? जी, बिहार से। पूर्णिया बिहार से? पूर्णिया बिहार से जी। अभी आप लोगों का पैसा वैसा जमा कर लिया आप लोगों ने पूरा? कब की फ़्लाइट है? जी, कल की फ़्लाइट है, 3 तारीख को। 3 तारीख की फ़्लाइट है जी। तो अभी क्या कुछ कहा गया आप लोगों को? कोई वॉच वगैरह दी जाए? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे? नहीं, कोई परेशानी नहीं। यहाँ पे नहीं है। वॉच वगैरह मिली आप लोगों को? हाँ, वॉच मिल गई है। हाँ। लेकिन वॉच में एक सुविधा ये लगता है कि उसका चार्ज फ़ौरन ख़त्म हो जा रहा। अच्छा, हाँ, चार्ज। वॉच क्यों दी गई है आप लोगों को? वो सुविधा के लिए, वहाँ की सुविधा के लिए दिया गया। मतलब सुविधा में क्या दिखाएगा, वो क्या बताएगा? खाली टाइम देखने के लिए तो नॉर्मल वॉच भी काम कर जाएगी। पूरी हज गाइड उसके अंदर होगी। अच्छा, हज गाइड। वॉच मिली आपको? दिखाएंगे? हाँ, वॉच मिल गई है। यहाँ पे एक डिजिटल वॉच दी गई है सभी को। हालांकि 90% लोग ऐसे हैं जो उस वॉच को ऑपरेट नहीं कर पाते, जो गांव देहात से हैं, दूर दराज से लोग जो आ रहे हैं, उनको खासी दिक्कतें हैं। और उसके बारे में ये वॉच को कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरीके से, कोई ट्रेनिंग वगैरह कुछ बताया गया आप लोगों को? कुछ भी नहीं बताया गया। कुछ नहीं बताया गया? कुछ बताया गया। तो कैसे वो उसको स्टार्ट करना है, क्या करना है? सिर्फ रीस्टार्ट का बता दिया कि ये सुविधा है इसमें। हाँ। वहाँ आपको आगे बता दिया जाएगा। एक बार खोल के दिखाएंगे जरा। कई लोग हैं, ये बिहार की टीम है। आप लोगों की फ़्लाइट कब है? 3 तारीख को, कल है। कल है जी। आप लोगों की फ़्लाइट कितने बजे फ़्लाइट है? 2 बजे। 2 बजे शाम में शाम 7:20 को फ़्लाइट। तो आप लोग पूरी फैमिली जा रहे हैं एक साथ? कैसे? हाँ, दो लोग जा रहे हैं। 2 लोग जा रहे हैं जी। सभी लोग बिहार से हैं? हाँ सर, सभी लोग बिहार से हैं। अब ये डिजिटल वॉच है जो इनको दी गई है, इसमें क्या दिक्कत क्या आ रही है आप लोगों को? क्या प्रॉब्लम आ रही है? इसके लिए कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए थी पहले हम लोगों को। हाँ। ये सुविधा इसके अंदर में है। अच्छा, ये अभी बताना चाहिए था हाँ, कि क्या-क्या चीजें हैं। हाँ, ये डिजिटल वॉच हाँ। है, इसकी कीमत कितनी ली गई आपसे? ये तो इंक्लूड होगा इसके फीस के अंदर में। फीस के अंदर? जी, 7,000 के आसपास इसकी। जी जी 7,000 लिखा हुआ है? जी, 7,000 लिखा हुआ है। 7,000। ये डिजिटल वॉच है। इस डिजिटल वॉच में क्या कुछ है वो मैं कोशिश करूँगा एक बार आपको दिखा पाऊँ कि इस वॉच में आखिर
है क्या ऐसा जो ये 7,000 रुपये की वॉच इन लोगों को दी गई है। नॉर्मल जो एप्लीकेशंस होती हैं वही चीज़ें ऑलमोस्ट इसमें हैं। इसमें और उसके अलावा जो डिजिटल वॉच आप और हम पहनते हैं, जैसे इस वक्त मैंने पहनी हुई है ये डिजिटल वॉच, सेम वॉच है, डिज़ाइन का सिर्फ फ़र्क है। इस वॉच के अंदर और क्या है, किस तरीके से इसको यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें मिलेंगी, या वहाँ कोई गाइड होगा, कुछ करेंगे, क्या करेंगे, इसका कुछ भी इनको पता नहीं। तो आपको इसके बारे में कुछ चीज़ बताई नहीं गई है कि क्या कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कुछ बताया गया? नहीं, बोले वहाँ के मोलिम बताएंगे आपके वहाँ पर। मोलिम बताएंगे? हाँ, बताएंगे वहाँ पर। तो ये 7,000 रुपये की वॉच दी गई है, इसी बार दी गई है मेरे ख्याल से सबको। हाँ, फर्स्ट टाइम। तो आप लोगों ने पूछा नहीं क्यों दी जा रही है? किस लिए दी जा रही है? ये आपकी सुविधा के लिए, अभी गाइड करेगा आपको। गाइड में क्या गाइड करेगा? मैप बताएगा आपको कि कहीं ले जाएंगे, लोकेशन बताएगा, क्या बताएगा? मैप बताएगा, हज का सारा सुविधा अरकान बताएगा। अच्छा। कौन कौन से टाइम कहाँ क्या करनी है, इसके में से तो आपका इन्फॉर्म किया जाएगा। बताएगा कैसे? इसमें आएगा? हाँ, इसमें हाँ कनेक्ट होगा, ये मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा आपको। हर मैसेज इसका इस पर आएगा आपको। इसमें 3 से 4 एप्लीकेशन दी हुई है। एक तो ये प्ले स्टोर दिया हुआ है, दूसरा ये हज सुविधा के नाम पे ये एक एप्लीकेशन इसके अंदर है जो अलग से डिज़ाइन की गई है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे सऊदी अरब में इस वक्त 2:30 बज रहे हैं और इंडिया में इस टाइम 5:01 हुआ है। ये टाइम का एक फॉर्मेट दिया हुआ है, वहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम। उसके अलावा SOS है कि इन केस इमरजेंसी कोई आपको होती है तो ये SOS बटन दबा के आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा इस हज सुविधा एप्लीकेशन के अंदर और कोई ऐसी चीज़ या कोई वैसा वो नहीं फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। सिर्फ एक यही चीज़ है कि हज सुविधा की एक ऐप डाली गई और उस ऐप के अंदर हज की पूरी जानकारी दी जाएगी। जानकारी हज के जो 5 दिन अय्याम है, उस अय्याम की पूरी जानकारी इस वॉच के जरिए दी जाएगी। वॉच के जरिए दी जाएगी। मतलब ये वॉच आपको बताएगी, मैसेज आएगा, क्या होगा, आपकी टाइमिंग मीना में कब है, मक्का कब निकलना है, मदीना कब निकलना है, आपको वो सब टाइमिंग इसका सारा मैसेज आएगा। तो आपको लगता है कि ये कामगार चीज़ है? काम की चीज़ है ये। हाँ, लेकिन ट्रेनिंग इसकी होनी चाहिए, सही से पता होना चाहिए ना इस्तेमाल कैसे करना है, इस्तेमाल की तरीका। मैं वही जानना चाह रहा था कि इस वॉच को यूज़ करने की कोई ट्रेनिंग फ़िलहाल इन लोगों को नहीं दी गई। सुविधा ऐप के नाम पे वॉच के डिजिटल वॉच के अंदर एक हज एप्लीकेशन जो हज सुविधा ऐप ज़रूर डाली गई है उसमें। अब जैसा इन्होंने कहा है कि आपको मक्का में कितने दिन रहना है, कब निकलना है, कौन सी नमाज कब पढ़नी है, वो सारी डिटेल्स इसमें दी जाएंगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस एप्लीकेशन के ज़रिए आपको बताने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सबसे मेन चीज़ इस बात को है कि अगर इस तरीके का कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लेकर आ रहे हैं तो उसकी प्रॉपर एक ट्रेनिंग होनी चाहिए थी। उन हाजियों को बताना चाहिए था कि आपको ये वॉच जो है इस्तेमाल कैसे करनी है, किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, क्या इसका इस्तेमाल है और कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर रखा गया। आप भी हज के लिए जा रहे हैं? नहीं, आ गए पहुँचा के। अच्छा, पहुँचा के आए हैं। कितने बजे की फ़्लाइट थी? 7:20 की। 7:20 की फ़्लाइट है, पहुँचा के आए हैं आप? जी। तो अभी 7:20 की एक शाम की फ़्लाइट है, 1 बजे उनकी रवानगी हुई, क्योंकि वहाँ पर एयरपोर्ट पे भी काफ़ी टाइम लगेगा, इमिग्रेशन चेक होगा, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें। आप भी हज के लिए जा रहे हैं? अच्छा, मम्मी जा रहे हैं आपके, तो वो चले गए या है अभी? कल जाएंगे। कहाँ से आए हैं आप? बिहार से हैं आप लोग? ओके, अकेले मम्मी है या और भी लोग हैं? और भी लोग हैं। चलिए, तो जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर हज को लेकर तैयारियां दिल्ली स्टेट हज कमेटी की तरफ से की गई है। हालांकि ये एसी रूम बनाया है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर एसी का इंतज़ाम किया गया है। मेडिकल कैंप एक हमेशा हर साल की तरह इस साल भी लगता है। इस बार प्लस ये है कि एम्बुलेंस एक्स्ट्रा रखी गई है। हालांकि पिछली बार भी एम्बुलेंस होती थी, लेकिन एक प्रॉपर कैंप जो है वो बनाया गया है। सिक्योरिटी के लिहाज से चाहे वो DCD के वॉलंटियर्स हों और या फिर दिल्ली पुलिस हो, उनको रखा गया और एक इंक्वायरी काउंटर बनाया गया है। पानी का इंतज़ाम हालांकि इस बार रखा गया है। इस कैंप के अंदर थोड़ा सा ठंडा है क्योंकि AC लगे हुए हैं, लोगों को, हाजियों को दिक्कत परेशानी ना हो, इस बात का भी थोड़ा ख्याल रखा गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है, जब हाजी पहुंचता है सऊदी अरब, मक्का या मदीना, जब पहुंचते हैं उसके बाद वहां की बद इंतज़ामी को लेकर अब कई सारे वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसका संज्ञान भी भारत सरकार को जल्द से जल्द लेना होगा। सैयद मुबशिर, सलाम TV, दिल्ली। मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं जो इस वक्त हज पर जाने के लिए तैयार हैं। कल इनकी फ़्लाइट है। चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नूर अंसारी। अच्छा साहब, आप कहाँ से आए हैं? बिहार से? कहाँ से? कैमूर से। कैमूर जिला से। कब की फ़्लाइट है आपकी? कल की फ़्लाइट है जी। क्या क्या सामान मिला हज कमेटी से आपको?
लड़का सब स्मार्ट वॉच मिला, क्या मिला? एक स्मार्ट वॉच मिला है और ये टिकट वगैरह मिला है टिकट मिला और वीज़ा मिला है। 10,000 रुपये एक्स्ट्रा और लिए गए जो टिकट हाँ हाँ, उसको जो है दिया गया है दिया गया वो। जी। इससे पहले आपको बताया गया था कि 10,000 रुपये चाहिए? नहीं, ये एक मैसेज जो है आया था 2 दिन पहले वो क्लिप भी है हमारे पास, 10,000 जो हमने पेड किया आज ना पर पर्सन, वो क्लिप में दिखा रहा नहीं हूँ। नहीं, वो 10,000 रुपये तो अब सबको देना है, सरचार्ज फील्ड चार्ज बड़ा है, तो इस वजह से वो 10,000 सबको। नहीं गए हैं, हाँ टोटल ऑनलाइन गए हैं। ये जो वॉच दी है, इस वॉच के बारे में बताया आपको कैसे इस्तेमाल करनी, क्या नहीं, वॉच तो वहाँ पे जाने के बाद मिला, उसमें एक्टिवेशन कर दिए। उसके बाद वो बोले कि आपको ये हर हाजी को लगाए रहना है। अच्छा, इस्तेमाल कैसे करना है वो बताया कुछ? नहीं, कह के आपको इसे कॉल कर नहीं पाएंगे, कुछ ये कर नहीं पाएंगे। तो फिर किस लिए दी है ये वॉच? ये मतलब कि आपको वहाँ की जो इंतज़ामिया कमेटी है ना, मान ले कि ये तवाफ करने में या आप गिर गए, पड़ गए, बेहोश हो गए, तो वो जो मददगार लोग हैं वो आपको देखेंगे, इसमें आपका फ़ोटो होगा, नाम होगा, इसमें कहाँ फोटो नाम है? इसमें तो कहीं फोटो नाम नहीं है, आपका सिर्फ एक नंबर है। ये हज सुविधा ऐप है। उन्होंने ये दिखलाया था फोटो अभी। दिखाया था? हाँ हाँ, ये आ रहा है, एक्टिवेशन करने के बाद आएगा, है ना। एक्टिवेशन ये हो गया है। QR कोड इस मोबाइल वॉच में जो है आता है, ये इसके अंदर कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि वही जैसा मैंने पहले बताया, सिर्फ एक हज कमेटी ऑफ इंडिया की एक एप्लीकेशन है इसमें, इसमें हज सुविधा के नाम से होगा। इस वजह से नहीं दिखला रहा है, नेट से, हाँ नेट से कनेक्ट नहीं है, इसलिए नहीं दिखला रहा। बाहर जब आप होटल से बाहर जाएंगे तो वहाँ तो नेट आपको नहीं मिलेगा, कनेक्ट तो आपको मोबाइल से ही करना पड़ेगा। वो बोले कि वहाँ काम करेगा, वहाँ काम करेगा। हाँ। इसमें भी वहाँ पे अब वाईफाई कैसे काम पूरा करेगा? सुविधा होगा, अगर सुविधा होगा तो फिर काम करेगा, अदरवाइज मोबाइल तो हम इंडिया से जा रहे हैं। कितने पैसे लिए गए इसके लिए आपको? इस वॉच के लिए जो है कितने लिए गए नहीं पता, अच्छा, ये हम लोग टोटल पैसे जानते हैं। कितने? 7,000 रुपये लिया। 7,000 रुपये लिए हाँ जी सर। इस वॉच के लिए। इस्तेमाल कैसे होगी बताया है सब? बोला इसके अंदर सब कुछ चालू, अपने आप वहाँ चालू हो जाएगा। अपने आप चालू हो जाएगा वो। ये बड़ी चीज़ है कि जिन लोगों के पास, आप मोबाइल कौन सा इस्तेमाल करते हैं? मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन। चलिए चाचा तो मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको पता होगा ये मोबाइल की कनेक्टिविटी मोबाइल से होना चाहिए था, ताकि लोग मोबाइल के ज़रिए जो नेट है वो मिलता रहे और ये एक्टिवेट रहे। हालांकि जब आप होटल में होंगे तो आपको वाईफाई मिलेगा, लेकिन सड़कों पे जब बाहर निकलेंगे इतनी भीड़ में आपको ना तो वाईफाई मिल पाएगा और ना ही नेटवर्क की बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। उसके अलावा 7,000 रुपये इस वॉच के लिए लिए गए हैं, और 7,000 रुपये में इस वॉच देने के बाद भी इसका एक्टिवेट करके तो यहाँ दे दिया गया है। बहुत से लोगों की शिकायत यह बात है कि एक्टिवेट भी नहीं है, यानी ओपन भी नहीं हो रही है। चार्जिंग अभी चार्ज किया इसको? ये कब लिया? तो हमने चार्ज किया, कितनी देर चार्ज किया? आधा 1 घंटा चार्ज करने में। नहीं 2-3 घंटे चार्ज किए। 2-3 घंटे चार्ज? हाँ हाँ, 3 घंटा। अगर एक वॉच को 2 घंटा चार्ज करने में लगता है, 3 घंटा, तो अगर हमें वहाँ पे अगर इशू हो जाए, बंद हो जाए, तो 3 घंटा हमें फिर लगेगा चार्ज करने में, जब जाके ये ओपन होगा। 3 घंटे तो आप वैसे ही किसी एक जगह पर रुक ही नहीं पाएंगे। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जब 3 घंटा इसको ओपन होने में लगा, एक मोबाइल को 10 मिनट लगता है होने में, और इसको 3 घंटा होने में लग रहा है, तो बड़ी बात है ना। कैसे होगा फिर वहाँ पे? हाँ, दिक्कत। अच्छा, जो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा जमा किया, कुछ दिक्कत परेशानी हुई उसके? भाई 10,000 रुपये और जमा करने हैं, पैनिक तो होता ही है आदमी कि अब हमने अपना व्यवस्था बनाया 4 लाख का या 3 लाख का जो भी, अब 10,000 सडनली बढ़ जाए, हम 3 बंदे को भेज रहे हैं तो 30,000 रुपये मेरा बढ़ गया ना। पैनिक तो होंगे ही कि अब 30,000 रुपये एक्स्ट्रा करना है। सबके पास तो उतनी फैसिलिटी है नहीं कि तुरंत निकालेगा, नेट से डाल दिया। आप भी जा रहे हैं? अब्बू है सर। अच्छा, अब्बू जा रहे हैं आप लोग भी जा रहे हैं क्या? अच्छा, आप लोग सब छोड़ने के लिए आए हुए हैं। कल कितने बजे की फ्लाइट है? शाम यहाँ से इन लोगों को ले लिया जाएगा, 12 बजे पिकअप कर लेंगे, बस पर ले लेंगे। शाम को शायद पहुंचेंगे, उसके बाद 17:20 पर जो है फ्लाइट जाएगी। फ्लाइट है। हाँ सर, ये जो एसी चल रहा है यहाँ पर, तो रात को तो कुछ नहीं मिला है, तो हम लोग तो ठंडे से वैसे ही मर रहे हैं। आपको क्या चाहिए और? नहीं, सुविधा के नाम पे आप देखें, सुविधा के नाम पे यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिली आपको? क्या यहाँ पे तो वही मिला है, एक घड़ी मिला है, एक वो बैग मिला है यहाँ लेपटने के लिए, बस मिला है, ये बैग यही मिला है। ये तो इसी का है, वॉच का था। ये watch हाँ, का यही मिला है, और कुछ नहीं मिला है। और भी सामान होगा ना, किट वगैरह जो मिलती है? नहीं, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और सीट में सीट जो है टिकट है और वीज़ा है, बस उतना वो मिला है। और कुछ नहीं है। कई सारी दिक्कतें हैं जो यहाँ पर आप ज़्यादा लोगों को। हाँ बताएं, आप क्या? आप सुविधा के नाम पे भी देखिए, सारे पे ये रेत पड़े हुए हैं, कोई यहाँ पे वो नहीं है। तो इसकी कंप्लेंट की, साफ सफाई की? किसको कंप्लेन करे? कहाँ कंप्लेन नंबर कोई अंदर बैठे हुए हैं, सब बैठे हैं अंदर बाहर बैठे हैं ना। हाँ, तो उनको बोलना पड़ेगा ना। देखिए इस पे सारे आप बोलेंगे नहीं और कहिए कि खराब है रहा है,
अगर बोलने के बाद नहीं करते तो गलती उनकी है। उनके भी कस्टमर होने चाहिए ना कि उनके। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, का तो ये होना चाहिए ना, रात को जैसे ऐसी। अरे दादा एक हफ्ते के लिए थोड़ी ना रुकने यहाँ पे आए, 2 दिन के लिए रुकना है, 2 दिन के लिए रुक के आएंगे तो यहाँ कंबल कौन देगा? यहाँ पे बिस्तर है, आदमी अपना इस्तेमाल करता है यहाँ पे। नहीं तो बहुत सारी अब एक चीज है जो नहीं लाया है, हम नहीं लाए हैं, हमें तो ये पता था जो वहाँ आप 2 दिन पहले आप आ रहे हैं हज मंडी में रहना, तो आपको रुकने की जगह तो देगा ना आदमी। और क्या चीज चाहिए आपका? बिस्तर बेड थोड़ी ना मिले। कंप्लेन किया गया कि क्या कहते हैं एसी को बंद कर दिया जाए, लोग ठंडे परेशान, लेकिन नहीं किया गया। तो ये इंक्वायरी में बैठे हुए काउंटर पे ये लोग यहाँ सुन नहीं पे रहे, वो कहने के बावजूद भी उस पर अमल नहीं हुआ, नहीं बंद किया। नहीं किया। उसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा, तो लोग वहाँ से हट कर दूसरी जगह पर उसको कन्वर्ट होना पड़ा। वो थोड़ा शिफ्ट कर लें, क्योंकि देखिए अगर पूरा एसी बंद कर दोगे तो इतने बड़े हॉल, इतनी गर्मी में तो आप लोग वैसे बैठ भी नहीं ये पाओगे। जो 10,000 रुपए बाद में लिया गया है, अभी 2 दिन पहले, वो किस चीज के लिए लिया गया है? आपको बताया नहीं किस चीज के लिए? नहीं, हम लोग तो दिया किस बात का आपने? एजेंट द्वारा एजेंट बोला हाँ 10,000 रुपए जमा करना पड़ेगा। तो अरे तो 10,000 रुपए आपसे मांगा होगा ना, तो उन्होंने ये तो कहा होगा ना किस चीज के लिए 10,000 रुपए? वो फ्लाइट का किराया बढ़ गया ना, क्या बढ़ गया? अभी आप कह रहे हैं किस चीज का ले गया, हमें पता नहीं, अब आप नहीं नहीं तो बता। अब तो वो जो बताएगा तो वही सुनना पड़ेगा ना हमको, हमें तो मालूम नहीं है। आपने जब पैसे दिए थे तब तो बताया होगा ना कि भैया किराया बढ़ गया इसलिए 10,000 एक्स्ट्रा। वही बताया, अब क्या सही है क्या गलत है हमें तो नहीं पता उतना। हाँ, सही गलत मैं नहीं पूछ रहा हूँ, आपको मालूम था या नहीं मालूम था, मैं वो जानना चाह रहा हूँ बस। आपसे जब 10,000 रुपए लिए गए तब आपको बताया गया था या नहीं, ये मुझे बताइए। हाँ, ये बताया गया था। जो फिर आप कैसे कह सकते हैं क्या किराया बढ़ गया? 10,000 रुपए हमें नहीं पता। अब हम नहीं कन्फर्म नहीं बता सकते हैं ना जो चीज के लिए। आप अपनी बातों में कंफ्यूज हैं। बहरहाल खैर दिक्कतें हर जगह होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। सऊदी में भी कई सारी दिक्कतों का सामना लोग कर रहे हैं जो हाजी जा रहे हैं यहाँ पर। दिल्ली स्टेट हज कमेटी ने ये इंतजाम ज़रूर किया, हालांकि लोगों की शिकायत है इस बात की कि एसी क्या हुआ होता है, लेकिन अगर एसी नहीं भी होगा तो भी शिकायत होगी। साफ़ सफाई की बात जहाँ तक है कि साफ़ सफाई को लेकर भी इंतजाम ज़रूर यहाँ पर किया गया है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरीके से साफ़ सफाई होनी चाहिए उस तरीके से नहीं हो पा रही है। दूसरी सबसे अहम चीज़ है कि स्मार्ट वॉच तो थमा दी गई, लेकिन स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल कैसे करना है वो किसी को नहीं मालूम। ये बस इतना कहा जा रहा है कि जब आप सऊदी पहुँचेंगे, जब आप हज के लिए पहुँचेंगे, ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगी। हालांकि ये कौन सी डिजिटल वॉच है जो ऑटोमेटिक जगह बदलते ही एक्टिवेट हो जाएगी, ये किसी को नहीं मालूम। दूसरी सबसे बड़ी बात कि 10,000 रुपये जो बढ़ाया गया, सिर्फ हाजियों की जो फ़्लाइट है उन हाजियों से बढ़ाया गया। हालांकि जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दूसरी जो फ़्लाइट हैं, आम पैसेंजर्स हैं, उन पर किसी तरीके का बोझ नहीं डाला गया है। तो ये कई सारी ऐसी दिक्कतें हैं। दूसरी तरफ सबसे अहम चीज़ है कि सऊदी पहुंचने के बाद जो लोग अब शिकायत कर रहे हैं, कई सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हुए, चाहे वो टॉयलेट को लेकर हो, रूम को लेकर हो, सफाई को लेकर हो, वहाँ के ट्रैवल को लेकर हो, उन सब चीज़ों की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शेर सिंह के साथ सैयद मुबशर, सलाम टीवी, दिल्ली।